मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो बतौर एक जिम्मेदार पार्टी सब राष्ट्रीय दलों की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्या भूमिका होनी चाहिए? क्योंकि हम हमेशा देखते हैं सवाल उठाने शुरू हो जाते हैं और वो सवाल वाजिब भी हैं, लेकिन भूमिका क्या होनी चाहिए? तस्वीर देख लीजिए, अगर ये ट्रेन हादसा खुदा न खास्ता हो जाता, भगवान न करे हो जाता, तो क्या होता बताइए। देखिए सुचरिता जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये हादसा खुदा न खास्ता हो जाता तो ये जान लीजिए कितने लोगों की जानें चली जाती। जिसकी निंदा क्या, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, मेरे पास अल्फाज नहीं है जी। इसमें कोई दो राय नहीं। हम इस पर राजनीति नहीं करना चाह रहे, हमने सिर्फ देखा ये जांच का विषय है। yes. और जांच करने के बाद पहले ही आप ये बता दे रहे फला फला आरोपी है और फला फला लोग लिखते हैं। तकलीफ यहाँ पर है, जांच करिए तमाम एजेंसी से तमाम बातें। अभी बात सूरत की हो रही थी, कह रही थी साहब निंदा नहीं किया। एक बात साजिया समझिए, समाजवादी पार्टी का हमेशा मानना रहा है और हमारे सारे लोगों का समाजवादी पार्टी के हर कार्यकर्ता का ये हमेशा सोच रही है कि मस्जिद की अजा हो या शिवालय का सजर हो, मस्जिद की अजा हो या शिवालय का सजर हो, अपनी कोई हजरत है इसी तरह तय हो। हम आपसी इत्तेहाद, आपसी इत्तेहाद, भाईचारा, कौमी एकजहती की हमेशा बात करते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि समाजवादी पार्टी ने हमें कभी नफरत की बात की। हम चाहते हैं नफरत कम हो इस मुल्क में, भाई को भाई से जुदा ना किया जाए, पड़ोसी को पड़ोसी से जुदा ना किया जाए, ऐसे स्टेटमेंट ना दिए। लेकिन अफसोस है कि तमाम राजनेता ऐसे जो आज अपनी रोटियां सेकने के लिए कहीं ना कहीं नफरत की बातें करते हैं। जो भी हादसा वहां, जो भी पत्थरबाजी हुआ, वो कौन लोग हैं? उनको उनकी जांच होनी चाहिए, उनको पकड़ उनको सजा देना चाहिए। वो आपसी कौमी इत्तेहाद को खत्म करना चाहते हैं। ऐसा करने वालों की कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती। एक बात आप चाहिए, अब उसको धर्म का नाम दे देते हैं, उसको जाति का नाम दे देते हैं। गणेश चतुर्थी बहुत ही पवित्र पर्व है, इसको बहुत धूमधाम से पूरे देश में मुसलमान भी। अब अजीज खान साहब, आप बोल रहे हैं जाति का नाम दे देते हैं, तो जाति के नाम पर तो बहुत सारी सवाल उठ रहे हैं पिछले दिनों, और वो आप ही के नेता के हवाले से उठ रहे हैं कि हर चीज में जाति ढूंढ लेते हैं। वो अब जाति ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते हैं? नाम हो रहा है। अब अभी आपने कहा कि जाति पर नहीं, जाति ढूंढ लेते हैं, धर्म ढूंढ लेते हैं, आप ही ने कहा ना। तो अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपके नेता भी तो क्राइम में जाति ढूंढते हैं, पार्टी भी ढूंढते हैं। अब ऐसी स्थितियां पैदा हो रही हैं। अब ये देख लीजिए, अब आप एक सेकंड के अंदर अपनी बात से पलट गए अजीज खान साहब। अरे सुनिए ना, ऑन नेशनल टेलीविजन बैठे लोग, अरे सुनिए 10 सेकंड, संविधान के शपथ लेकर बैठे लोग, वो तो विधानसभा में पता नहीं क्या बोलते हैं। यही तो मैं कह रही हूँ, मैं यही तो कह रही हूँ कि जब सामने वाले पर बोल दीजिए जाति धर्म ना देखें, हम देखेंगे जाति धर्म, लेकिन दूसरा ना देखे जाति धर्म। ये वाली बात आप कह रहे हैं ना। मैं तो कह रही हूँ सबके लिए जाति धर्म नहीं देखना चाहिए, कायम रहे, लेकिन आप देखेंगे जाति धन, दूसरा ना देखे, दूसरा देखेगा तो आप उसे टोकेंगे। ये तो आपने अभी सिद्ध किया है नेशनल टेलीविजन पर 2 मिनट पहले। अब मैं इसी बात पर पूछती हूँ, एक बार रतलाम की एक तस्वीर दिखा रही हूँ आपको अजीज खान साहब। यही चीज जो सूरत में हुई है वो रतलाम में भी हुई है। रतलाम की जरा तस्वीरें दिखाइए। रतलाम में भी गणेश चतुर्थी के लिए जो यात्रा निकल रही थी, तस्वीरें दिखा दीजिए। वहां पर देखिए किस तरह पत्थरबाजी हुई, ये रतलाम की तस्वीरें। यहाँ पर पत्थरबाजी हुई पंडाल के आसपास, फिर वहां पर हिंसा हुई, वो भी देख लीजिए। जो वाहन वहां पर पड़े हुए थे, वहां पर पार्क्ड थे, वहां पर लोगों का गुस्सा फिर फूटा। लोगों ने कहा कि यहाँ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, हमारे गणपति बप्पा के इस जुलूस में, इस यात्रा में कैसे कोई पत्थर बरसा सकता है, उनको पकड़िए। पुलिस वाले एक्शन में नजर आए। अब ये तस्वीरें देखिए, ये रतलाम की है। कई बार जवाबी कार्रवाई में चलाने पड़ सकते हैं शायद प्रेम कुमार जी। पुलिस वाले क्योंकि पत्थर खा रहे थे, वो शायद इसीलिए उन्हें वापस मारने पड़ रहे हैं। नहीं, ये तो आपने एहतियातन में मान लिया ना कि पुलिस गलती कर ही नहीं सकती, वो तो अपने नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन पुलिस गलती नहीं कर सकती, ये नहीं कह रही मैं। देखिए चला रही है, बिल्कुल वो विजुअल दिखा रही हूँ मैं। लाठी है, उसके पास सिचुएशन संभालने के लिए फायरिंग के ऑर्डर्स भी रहते हैं। नहीं तो क्या करे वो, पत्थर वापस मारे या गोली चला दे, दोनों में से बेटर कौन सा है? पत्थर चलाना क्या पुलिस की हैबिट में है? ये इसलिए मैंने उठाया, और कुछ बात नहीं है। लेकिन तो पत्थर खाती रहेगी पुलिस कैसे कंट्रोल करेगी? मैं सिर्फ एक
पूछ रही हूँ सवाल, वहां पर अगर पत्थरबाजी हो रही है तो या तो वो गोली चलाए, होते हैं फायरिंग के ऑर्डर होते हैं, आंसू गैस के ऑप्शन। सर वही फायरिंग हो जाएगी तो फिर आप सवाल उठा देंगे कि फायरिंग कैसे कर दी, पत्थर पर गोली कैसे चला दी, लीगल नहीं है, गोली कैसे चला दी, लीगल है, पानी का फुहारा लीगल है, पत्थर चलाना लीगल थोड़े है। ये मैं कह रहा हूँ भाई, लीगली दिखना भी चाहिए ना, पुलिस है ये इतना ही मेरा। हाँ खैर मैं उस पर डिबेट नहीं कर रही, आप वो आपकी बात, मैंने सिर्फ उस पर इंटरजेक्ट किया कि कई बार ये जवाबी कार्रवाई शायद जरूरी हो जाती है, क्योंकि वहां पर अगर एक हुजूम आएगा और अटैक करने लगेगा तो क्या किया जाएगा। ये सवाल, ये तो बेटर डीजीपी सर बता पाएंगे कि इस तरह के मामलों में होता क्या है। लेकिन सवाल ये है कि ये गणपति पंडालों पर रतलाम में हुआ, उसके बाद सूरत में हुआ, ये जो एक सोच है कि गणपति, और सब लोग जानते हैं कि गणपति गणेश चतुर्थी का मौका है, गणपति पंडाल होंगे, उसमें एक भक्ति भाव से लोग आएंगे, लेकिन उस पर पत्थर बरसाने वाली ये सोच जो है, इस पर जब वार होता है डीजीपी सर, फिर पलटवार हो जाता है वहां से, फिर कहा जाता है कि क्यों ये आप टारगेट कर रहे हैं। अब मैंने कहा गिरिराज सिंह तो खुलकर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो साजिश के पीछे मुसलमान है, वो ये भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं पूछना चाहता हूं कि इनके ये पत्थर चला रहे हैं लेकिन कांग्रेस इन पर चुप बैठती है, क्यों नहीं बोलती, क्योंकि एक वोट बैंक दिखता है उनको। सुचरिता जी, जब कभी ऐसी दिक्कतें आती हैं तो पुलिस की तैयारी की मैं श्रद्धा मानता हूं। पुलिस के पास इतना बड़ा, और इन सब त्योहारों की तैयारी महीनों पहले होती है, शांति समितियों का गठन, हिंदू मुस्लिम जो मुअज्जिज लोग होते हैं उनकी कमेटीज बनती हैं, दोनों एक साथ दोनों तरह के जुलूस निकालते हैं और छतों पे ड्यूटीज लगती है, और शरारती तत्वों को 15 दिन पहले ही जरा जेल की सलाह के पीछे डाल देते हैं। और जो भी शरारती तत्वों का जो वलवला जिनमें मन में होता है, एक कर सकते हैं, एक जिन्होंने किया है, और एक जो कर सकते हैं, मतलब तीनों तरह के लोगों को उनकी सेवा कायदे से की जाती है। और उसके बाद जैसे आपका सवाल था, पुलिस को पत्थर चलाने का कोई हक नहीं है, और उनके पास जो विकल्प है, सबसे पहले टियर गैस, उसके बाद वाटर कैनन, उसके बाद लाठी, और उसके बाद रबर बुलेट, और उसके बाद सॉलिड बुलेट। तो नॉन लीथल चीजों का इस्तेमाल होना चाहिए, मिनिमम यूज ऑफ फोर्स होना चाहिए, और जब कभी कोई बात करे लाठी का, ये नहीं सीधे सर खुद है, सीधे बल्कि कमर के नीचे पहले कोशिश करे लाठी फटकार करके। लेकिन ये लीगल है, प्रैक्टिकल ये है कि जब आदमी के पत्थर लगने लगता है, आदमी आओ देखे तकाओ, फिर वो गाली भी देने लगता है, पत्थर भी चलने लगता है, ये होता है प्रैक्टिकल। क्योंकि मैंने सारी जिंदगी 36 साल यही देखा है, ड्रिल की होती है प्रैक्टिस पुलिस लाइन, लेकिन वो सारी सिखलाई धरी की धरी रह जाती है। जब पत्थर चलने लगते हैं, फिर दोनों तरफ से गाली गलौज और दोनों तरफ से पत्थर चलने लगते हैं, क्योंकि पुलिस को कम नहीं करना चाहिए। आपने बिल्कुल सही बात कही है, और इसीलिए पूछ रही हूं, ये रतलाम में जो हमने देखा, उसके बाद हमने सूरत में देखा। अतीकुर रहमान साहब, आपने भी वो तस्वीरें देखी होंगी। मैं फिर कहूंगी कि जो बात अजीज खान साहब ने थोड़ी देर पहले कही वो बिल्कुल सही है, जाति और धर्म में बांटकर तो चीजें नहीं देखनी चाहिए, लेकिन ऐसी सोच के किसी का कोई धार्मिक पर्व है, ऐसा पर्व जिसका जश्न देश भर में मनाया जा रहा है, बहुत संख्या में भीड़ आ रही है, भक्तों की भीड़ है, वहां पता है कि रात भर एक तरह से उस गणेश पंडाल में दर्शन के लिए लोग जाते रहेंगे, लेकिन वहां पत्थर बरसा दो, वहां हंगामा कर दो, वहां पर हिंसा, और उनको कोई डर नहीं है कि पुलिस पकड़ेगी। पुलिस फिर डंडे भी बरसाएगी और पत्थर भी इस तरह से बरसाएगी। सुचरिता जी, ये पहली बार तो नहीं है कि इस तरह से कोई पर्व के मौके पर हम इस तरह की चर्चा कर रहे हैं कि वहां पर पत्थर चले और उस पर्व के ऊपर एक विशेष धर्म के ऊपर हमला हुआ। लेकिन ये अवश्य है कि अगर हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करें तो हमारी ये चर्चा आखिरी हो सकती है। अगर सारे लोग, सारे पॉलिटिकल पार्टी, सारे लीडर जिम्मेदारी से बयान इश्यू करें, अगर गिरिराज सिंह जी इस तरह की गैर जिम्मेदारी वाले बयान इश्यू करेंगे, तो दूसरी तरफ से आप क्या समझते कर रहे हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं? ये आग में घी डालने का काम हमारे लीडर्स खुद कर रहे हैं। अभी लगातार देखिए ये पर्व आते रहेंगे, दिवाली है, और अभी हम गणेश चतुर्थी जिस दिन विसर्जन है सुचरिता जी, उसी दिन हमारे 12 रबीउल अव्वल प्रॉफेट मोहम्मद की बर्थडे आ रही है, जिसमें मुंबई के मुसलमानों ने एक दिन आगे बढ़ा दिया ताकि सौहार्द कायम रहे, कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो, पुलिस के लिए भी इजी हो गया, ट्रैफिक के लिए भी इजी हो जाए। इस तरह से अगर जिम्मेदारी से हमारे लीडर्स काम करें तो मैं समझता हूं ऐसी चर्चा करने की हमको कभी जरूरत ना पड़े। ये चर्चा इसीलिए चलते रहती है, इसीलिए
इनके हाथ सर जिम्मेदारी तो निभानी होगी, लेकिन कई बार एक संदेश भी देने की जरूरत होती है। संदेश हर उस व्यक्ति को जिसको लगता है कि वो हिंसा करके बचकर निकल जाएगा, उस पर कोई एक्शन नहीं होगा, उनको ये संदेश देने की जरूरत है कि एक्शन तो होगा। इसीलिए कई बार वो जो बुलडोजर वाला एक्शन दिखता है वो लोगों को पसंद नहीं आता है, लेकिन उसके बाद लोगों को क्या एक मन में डर बैठ जाता है कि आगे से इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। ये भी अपने आप में एक डिबेट है, कई बार हम कर चुके हैं, अजीज खान साहब उसका हिस्सा भी रह चुके हैं। लेकिन मेरे पास फिलहाल इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।